नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों के साथ। फतेहपुर जिले के खागा नगर पंचायत की गढ़ी में स्थित अमर शहीद ठाकुर दरियाव सिंह स्मारक पर आज 165वां बलिदान दिवस मनाया गया, जहां पर श्रद्धांजलि समारोह व कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। साथ ही स्मारक स्थल में ऐतिहासिक 1,71,000 दीपोत्सव कार्यक्रम में सहभागिता निभाने वाले विद्यालयों के प्रधानाचार्य व पत्रकार साथियों को सम्मानित किया गया। और इस कार्यक्रम का शुभारंभ नगर पंचायत अध्यक्ष श्रीमती गीता सिंह, उप जिलाधिकारी प्रभाकर त्रिपाठी, तहसीलदार शशिभूषण मिश्रा, वरिष्ठ अध्यापक अध्यक्षता कर रहे कवि डॉक्टर बृजमोहन पांडेय, वरिष्ठ पत्रकार राजेश माहेश्वरी ने शहीदों की प्रतिमाओं में माल्यार्पण करके किया। वहीं समिति के मंत्री रामप्रताप सिंह ने समस्त आगंतुकों का आभार व्यक्त करते हुए अमर शहीद ठाकुर दरियाव सिंह की बलिदान के बारे में बताया। साथ ही आए हुए कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों को हंसाया और कविता के माध्यम से वीर योद्धाओं और अमर शहीद ठाकुर दरियाव सिंह के साथ जितने भी बलिदानी महापुरुषों की कहानी का उल्लेख किया। आप लोगों को बता दें कि अमर शहीद ठाकुर दरियाव सिंह समिति के पदाधिकारियों ने अमृत महोत्सव पर जो 19 नवंबर को 1,71,000 दीपक जलाकर ऐतिहासिक कार्यक्रम किया, उसमें पत्रकारों की अहम भूमिका को देखते हुए समिति ने पत्रकारों को बैच लगाकर और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान बढ़ाया। वह बहुत ही सराहनीय रहा। इसके लिए प्रेस कोर काउंसिल के राष्ट्रीय महासचिव संजय पटेल ने सभी पत्रकार साथियों की ओर से अमर शहीद ठाकुर दरियाव सिंह समिति के पदाधिकारियों का बकपन बताया और डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, धर्मेंद्र सिंह आर्टिकल सहित सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। आप देख रहे हैं एमपी न्यूज कास्ट ब्यूरो। संजय पटेल की कवरेज फतेहपुर से। करने के लिए जोरदार तालियों से स्वागत हो। ये हम पर निर्भर आदरणीय श्री सुरेश ठक्कर दादा। कवि सम्मेलन खूब सफल हो, कवि रस बरसाए जो रस 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 बरसाए जो रस मजियरा जुड़ाए, हे भैया तोरी नैया मजियरा जुड़ाए। हे माँ, आशीर्वाद चाहते हैं। रचना धर्मित के कंठ विराजो, गूंज वीरा सरगम, गूंज वीरा सरगम, भुवन झंझनाए। ये आयोजन अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। इसके अध्यक्ष, इसके सचिव एवं सभी सदस्यों की जितनी भूल प्रशंसा की जाए उतनी कम है। और आप सभी इस परंपरा को आगे ले जाने के लिए जिस तरह से कटिबद्ध हैं, देखकर बड़ा गर्व होता है। और वह भी आज के समय में जो सबसे पिछले पायदान पर पड़ गया है, उसको आगे ले जाने के लिए ये समिति जिस तरह से पुरजोर कोशिश कर रही है, उसका मैं बहुत ही साधुवाद करता हूँ। धरती की पीर हरो, धरती की पीर हरो, लाज रखो मोरी, हिंदू मुस्लिम की टूटे न डोरी। मोर भारत का झंडा, मोर भारत का झंडा अगम लहराए, मैया तोरी नैया मजियरा जुड़ाए, हे मैया तोरी नैया मजार हो माता। क्या बात है। अभी कोई सरकार नहीं, लेकिन आप ही सरकार हैं। क्या बात है। हे माँ, हम सब की सरकार हो माता, कवियों की गलहार हो माता, कवियों की गलहार। खागा 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 फतेहपुर मुस्कुराए, हे भैया तोरी नैया मजियरा जुड़ाए। प्रिया पुत्र पुत्री बहन के लिए है, मगर जब जरूरत पड़ी देश को तो प्रथम। के बीच में सम्मान का कार्यक्रम भी चल रहा है। अपने जिनके बिजली कौंधती है आसमानों पर, जो आजादी की देवी को लहू की भेंट देखते हैं,
जो आजादी की देवी को शायर है, आपकी जमीन का शायर है। और मेरे प्रिय अनुज कुमार सौष्ठव जो हिंदी कवि सम्मेलन का खूबसूरत आगाज हो। जीवन है गीत या की गजल कौन लिखेगा नफरत के बीच, जीवन है गीत या की गजल कौन लिखेगा नफरत के बीच, प्यार के पल कौन लिखेगा। मुजरिम भी मैं, वकील भी मैं, जज भी मैं ही हूँ, अगर हमने न लिखा तो असल कौन लिखेगा। जीवन की असल बात को जिस भाई ने बहुत सलीके से लिखी है, आपकी तालियां कमजोर है साहब उन्हें बुलाने के लिए। एक बार पूरा सदन जोरदार तालियां। उनके साथ गद्दारी की गई, ये ताल्लुकेदार थे, इन्होंने कर देना स्वीकार नहीं किया था, उनसे इसलिए बगावत किया था। इनके कुछ गांव पहले ही ये जब्त कर लिए थे, मुजफ्फर हुसैन खां को दे दिए गए थे, लेकिन अपने जीते जी मुजफ्फर हुसैन खां को ये कब्जा नहीं होने दिया। उसी में एक घनश्याम सिंह यादव थे जो मुजफ्फर हुसैन के बहुत नज़दीकी व्यक्ति था, वो उनको काफ़ी लंबा इतिहास है, हम यहाँ का एक स्टोरी भी करेंगे, लेकिन फिलहाल आप लोगों का भी कीमती है। जी जी। बाहर से हमारे कवि लोग आए हैं, जो पत्रकार समाज का आईना होता है, कवि लोग भी समाज के आईने होते हैं, जो करंट मामले होते हैं उसको देखते हैं और अपने कविता के माध्यम से देश दुनिया तक पहुँचाते हैं। तो हमारे साथ पहले हम युवा से भी बात करना चाहेंगे। आप लोगों से तो बात करेंगे ही, आप लोगों का अनुभव लेंगे। हम युवा हैं, आप क्या सोचते हैं, और आप लोग इतना महान कार्यक्रम कर रहे हैं और देश को जगाने का भी काम कर रहे हैं, राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, जो भी बात कही जाए, एकजुट होने की बात आ रही है और होनी भी चाहिए। तो जैसे अंग्रेज़ों के खिलाफ सभी लोग मिलजुल कर लड़े थे और अंग्रेज़ों को भागना पड़ा था, तो आप युवा होकर युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? आप लोग दरियाओं सिंह के याद में ये कार्यक्रम कर रहे हैं। ये आज हम 165वां बलिदान दिवस मना रहे हैं। मैं एक संदेशा देना चाहूँगा अपने सारे युवा साथियों से कि आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए जो सबसे पहले ये जुनून था, जो 1857 की क्रांति में चालू हुआ था, जो आज जहाँ पे हम सारे लोग खड़े हैं। तो निश्चित रूप से इस मुकाम को पाने के लिए सबसे पहले युवा साथियों को आगे आना चाहिए। सभी युवा साथी आगे आए, देश हित के लिए भी काम करें, मानवता के लिए और इंसानियत के लिए भी काम करें। जी। तो ये कार्यक्रम आप लोग कितने वर्षों से मना रहे हैं? ये काफ़ी लंबे समय से है। आज हम 165वां बलिदान दिवस मना रहे हैं और ये लगातार हम लोग लगातार चलता रहेगा, लगातार चल रहा है और चलता रहेगा। जब जब यह दिवस आता है, शहीदों की याद में, उनके सम्मान में ये दिवस मनाया जाता है। और जो युवा पीढ़ी जानकार नहीं है, जिनको इन शहीदों के बारे में नहीं जानते हैं, वे लोग भी जानें, इसीलिए ये कार्यक्रम मनाया जाता है। तो आप तो बुजुर्ग हैं, आपके पास बहुत सारी तजुर्बाएं हैं, हम लोग बात करेंगे तो लंबी निकल जाएंगे, कार्यक्रम भी सर पर है। तो हम चाहेंगे कि संक्षिप्त में कुछ यहाँ का ऐतिहासिक बात आपको जानकारी हो या किसी से जानकारी प्राप्त किए हों।